दोस्तों, होम ट्यूशन की जर्नी में आपको कई तरह के पेरेंट्स मिलेंगे। कुछ पेरेंट्स काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ पेरेंट्स आइसोलेटेड होंगे, ना वो अच्छे होंगे ना वो बुरे होंगे। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो ना कहीं टीचरों का रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं जानते। मतलब उनके यहाँ कल्चर ही नहीं रहता है। तो आज उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि आप जब होम ट्यूशन के लिए जाते हैं पहली बार डेमो के लिए या पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्लाइंट बहुत लीचड़ है और आपको वो बहुत परेशान करने वाला है, और वहाँ पैसे को लेकर भी बहुत झिकझिक होगा। तो देखिए, जब आप पहली बार डेमो के लिए जाते हैं और जब पेरेंट्स से आपसे बात होती है, आप घर में इंटर करते हो, और इंटर करते ही जैसे ही आप अंदर जाकर बैठते हो, तो तुम आसपास देखना तुम्हें फील होगा, एक पॉजिटिव वाइब या नेगेटिव वाइब आपको जाते ही फील होता है। कैसे फील होता है? घर की लाइट में, घर की सफाई देख करके, और लोकेशन देख करके अपने आप लगता है कि अच्छा, यहाँ पॉजिटिव वाइब है या नेगेटिव वाइब है। ये तो खैर रूम में इंटर करते ही समझ में आ जाता है। दूसरा, जब आप जाते हो तो देखो कि पेरेंट्स, जब आप 1-2 मिनट बैठ जाते हो, नमस्कार वमस्कार हो जाता है, तो देखो वो आपको पानी ऑफर करते हैं कि नहीं। अगर पेरेंट्स ने आपको पानी तक को ऑफर नहीं किया है, पानी तक नहीं पूछा है, तो वहाँ तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही हाई क्लास के लीचर लोग हैं, और यहाँ आपको बहुत मुश्किलें आने वाली है। दूसरा पहचान तो ये हो गया। तीसरा, वो आपसे कई पर्सनल सवाल पूछेंगे। वो पता नहीं आपके पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। उनको पढ़वाना 8-9 के बच्चे का, और आपका इंटरव्यू ऐसे लेंगे जैसे कि आप कलेक्टर का इंटरव्यू देने आए हो। मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा, लेकिन मैं उसे दूसरे तरीके से डील करता हूँ फिर। तो वो पूछेंगे, अच्छा आप कब से पढ़ा रहे हैं? चलो ये तो लॉजिकल है, कब से पढ़ा रहे हो। पर जब ये पर्सनल पूछेंगे कि आपने क्या किया है, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने सरकारी नौकरी की कोशिश क्यों नहीं की, कई पर्सनल बातें वो पूछना चालू कर देते हैं। ठीक है, आपका घर कहाँ है, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, और बहुत सारी पर्सनल सवाल पूछने लगेंगे। मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या पूछना चाहिए एक टीचर से, क्या नहीं पूछना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये फालतू के सवाल कि आप रहते कहाँ हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, आपने नौकरी क्यों नहीं की, ये 10 तरह के चीप सवाल नहीं पूछना चाहिए। तीसरा, जो आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में जब टीचर क्लास के लिए जाता है और रास्ते में बारिश वारिश हो जाती है, और टीचर बिल्कुल ही गीला हो जाता है, कई बार बाइक से रहता है, कई बार रेन कोट पहनने के बाद भी आप गीले हो जाते हो। और ऐसे सिचुएशन में जब आप बच्चे के घर पहुंचते हो, तो एट लीस्ट पेरेंट्स को एक चाय के लिए ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, तबीयत भी गड़बड़ सी हो जाती है। तो ज़रूर पूछना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, या पूछ लिया ऐसे ही कि सर टॉवल ले लीजिए, पोंछ लीजिए शरीर को। तो अगर ऐसे केसेस में पेरेंट्स को कोई ये नहीं है, कोई आपसे आपके प्रति जरा भी उनका अच्छा स्वभाव नहीं है, नहीं पूछते हैं, इग्नोर करते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा
ऐसे लोग लीचड़ होते हैं। और जब इनसे आप ना फीस की बात करो ना, सब अच्छा इंटरव्यू तो ऐसा ले लेंगे जैसे वो कलेक्टर वलेक्टर की पोस्ट के लिए आपको बुलाए हैं, सब बढ़िया कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप फीस की बात करोगे ना तो फिर वो अपनी हरकतों पे आ जाएंगे, अब उनकी लीचड़पन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप उनसे नॉर्मल फीस भी मांगो, अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, सर ऐसा तो मार्केट रेट है ही नहीं, सर ऐसा कर लीजिए आप ना 2,000 में पढ़ा दीजिए, सर ऐसा कर लीजिए 3,000 में पढ़ा लीजिए। मतलब उनका पैसे को लेके जिग 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 चलता रहेगा। चलो पैसों पे मामला सिमट जाएगा तो फिर कहेंगे 2.5 घंटा पढ़ाइए सर, 2 घंटा पढ़ाइए सर, सर रोज आइए सर। तो ऐसे पेरेंट्सों से हर चीज़ एकदम बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, नहीं तो बाद में वो बहुत परेशान करते हैं, ठीक है ना। और आप लालच के चक्कर में हर चीज़ में हाँ हाँ मत बोल दीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इतनी फीस, इतनी आवर और इतने डेज मैं आऊँगा, ठीक है। हाँ, और सम्मान उम्मान का आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कहीं भी। आप अपनी ओर से अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखिए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशंस होते हैं ना, मतलब जब आप पहली बार ऐसे पेरेंट्स से मिलने जाते हो और इस तरह का कुछ होता है ना, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। तो आई थिंक ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने कि ऐसे सिचुएशन को आपको डील करना आना चाहिए। और इस तरह के पेरेंट्स मिलते रहते हैं और अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। वहाँ जाते ही आपसे को पानी के लिए पूछा जाता है, चाय के लिए पूछा जाता है, आपसे आप पे ट्रस्ट दिखाते हैं, टीचर पे भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देते हैं। तब आप भी बड़े ईमानदारी से काम करते हो, मन लगा के पढ़ाते हो। भाई आपको ना टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो टीचर है मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई आप अपनी काम ईमानदारी से करो। ज़्यादा सवाल जवाब ऐसा क्यों वाई जो पेरेंट्स करते हैं ना, उनसे वो एक्चुअली ना टीचर के मोरल को डाउन करते हैं और फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। उसे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, उसे पता है कैसे पढ़ाना है, किस में वो कंफर्टेबल है और कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे और बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, वो टीचर से बेटर कोई नहीं समझता है। तो अगर आप टीचर को अपना काम करने देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो इमरजेंसी में आपका किसी मेडिकल इमरजेंसी में आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर का इंटरव्यू लोगे? क्या डॉक्टर से श्योरिटी लोगे? भाई कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रस्ट करो, इससे क्या है सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है और फिर वो भी अपना काम ईमानदारी से करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।